क्लास 10th में जितने भी बच्चे हैं जिनका आज मैथ्स का एग्जाम था उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम जो आज आपका मैथ्स का एग्जाम हुआ था, आज हम इस वाले पेपर का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैथ का पेपर आपका बेसिक पेपर रहेगा। और यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन पेपर कोड की बात करूँ तो क्वेश्चन पेपर कोड है आपके पास 430/1/2 एंड सेट नंबर 2 है। और क्वेश्चन पेपर सीरीज आपके सामने ये लिखी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेक्शन एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो है आपको एलसीएम फाइंड करना था 850 एंड 500 का। तो 850 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये आएगा आपके पास 2 × 5 × 5 × 17। 500 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 500 का, वो आएगा आपके पास 2 × 2 × 5 × 5 × 5 एंड एलसीएम आपके पास ये आ रहा होगा। अब यहाँ पर जो है ऐसा ऑप्शन हमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 125 × 4 जो कि होता है आपके पास 500 × 17। तो ऑप्शन नंबर बी हमें कुछ दिख रहा है इस प्रकार का, तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको बोला गया इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल देन द वैल्यू ऑफ के। तो इक्वल रूट में आपकी कंडीशन क्या होती है, आपके पास डी जो है वो जीरो होता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है जीरो के बराबर होती है। तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। तो बी स्क्वायर की हमें वैल्यू मिल रही होगी 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 25 इज इक्वल टू में 4। ए की वैल्यू यहाँ पर 4 है। सी की वैल्यू की बात करें तो के है। ठीक है, तो के की वैल्यू मिल रही होगी 25/16। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आपको मीन एंड मीडियन दिया हुआ है किसी स्टैटिकल डाटा का, और ये है आपके पास 21 एंड 23। तो यहाँ पर आपको मॉड फाइंड करना है। तो मॉड आप जानते होंगे, मॉड जो है 3 मीडियन -2 मीन होता है। वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो 3 मीडियन है आपके पास 23। मीन की बात करें तो आपको दे रखा है 21, तो 2 टाइम्स मीन। सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 69 - 42। तो ये आ रहा होगा हमारे पास 27। ऑप्शन नंबर ए आपके पास राइट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको बोला गया द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज दिस एंड दिस। तो यहाँ पर आपको स्लांट हाइट बताना है। तो स्लांट हाइट आपके पास क्या होती है, ये होती है आपके पास स्लांट हाइट। एंड यहाँ पर आपको हाइट दे रखी है। हाइट है आपके पास कितनी, हाइट है आपके पास 24 सेंटीमीटर और रेडियस है आपके पास कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर से अगर हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करें तो एल स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर। तो एल की वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ पर से 25। तो 25 सेंटीमीटर हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें बोल रखा है कि आपको 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है -3 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये इसका जीरो है, तो मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अल्फा -1 एक्स की वैल्यू यहाँ पर -3 पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस का 3 अल्फा प्लस में 1 बराबर 0। एंड यहाँ पर 9 अल्फा -3 अल्फा 6 अल्फा बचेगा, और माइनस का 9 प्लस का 1 ये माइनस का 8 होता है बराबर 0। अल्फा की वैल्यू मिल रही होगी आपको कितनी, यार ये आ रही है आपके पास 4/3। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। छठे क्वेश्चन की बात करें तो आपको बोला गया अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज रेड क्वीन। तो रेड क्वीन की बात करें तो यहाँ पर आपको कार्ड के क्वेश्चन है और यहाँ पर रेड क्वीन की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो रेड क्वीन आपके पास 2 होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर 52 कार्ड्स हैं, तो हमारे पास आंसर आ रहा होगा 1/26, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको बोला गया है इफ अ सर्टेन वेरिएबल एक्स डिवाइड्स द स्टैटिकल डाटा अरेंज्ड इन द ऑर्डर इनटू टू इक्वल पार्ट्स देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू। तो आपको यहाँ पे पता होगा जब कभी हम किसी भी डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपके पास यहाँ पर ये जो स्टैटिकल डाटा होता है वो किसके अंडर में आता है, वो मीडियन के अंडर में आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपको बोला गया 3 कॉइन्स को टॉस किया गया। ठीक है, एक साथ। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली वन टेल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, 3 कॉइन्स को टॉस किया है, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे, 8 आउटकम्स आएंगे। ठीक है, 2 की पावर 3 यानी कि 8 आउटकम्स आएंगे।
अब यहाँ पर आपको बोला गया कि आपको एग्जैक्टली वन टेल का आपको प्रोबेबिलिटी बताना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, या एक आउटकम होगा आपके पास हेड हेड टेल, या टेल हेड हेड, या आप टी की पोजीशन बीच में कर सकते हैं, हेड टेल हेड, इसके अलावा कोई भी आउटकम नहीं होगा, ठीक है। तो 3/8 आपके पास प्रोबेबिलिटी आ रही होगी, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो साइन थीटा आपको 1/3 के इक्वल दिया, सेक थीटा बताना है, ठीक है। ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर थीटा है और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/3 ये निकालेंगे तो याद आएगा हमारे पास 2√2, ठीक है। 9 - 1 8 आएगा और 8 का रूट 2√2। अब यहाँ पर आपको सेक थीटा बताना था, सेक थीटा आपके पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना है, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 3, बेस की बात करें तो 2√2, ऑप्शन नंबर बी आपके पास राइट आंसर होगा। 10th क्वेश्चन की बात करें तो आपको बोला गया आउटर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल जूस ग्लास ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट दिस, ठीक है। तो आउटर सरफेस एरिया बताना है, आउटर सरफेस एरिया आपके पास कितना होता है, 2πr ब्रैकेट में r + h, ठीक है। तो सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रेडियस है आपके पास 7 एंड इन दोनों का सम आपके पास 17 आ रहा होगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 44 × 17, तो आपके पास 748 आपके पास राइट आंसर आएगा। 11th क्वेश्चन की बात करें तो आपको बोला गया इफ 6 इज कंसिडर्ड सक्सेस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। तो सिंपल सा है, यहाँ पर 6 अगर आपका सक्सेस के लिए बोला गया तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, और किसी डाई को थ्रो करते हैं उस पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6। तो अब हारने की बात करें तो हारने के लिए 1 - 1/6 5/6 आपके पास राइट आंसर आ रहा होगा। आपको बोला गया इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस के लिए आप क्या करते हैं, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट का माइनस इस वाले पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इन दोनों को आपस में माइनस करके आप उस पर रूट लगा देते हैं, यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि -2 - 2 तो -4 का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा आपके पास 16 एंड 3 - 3 तो 3 + 3 हो जाएगा जो कि होता है आपके पास 6 का स्क्वायर होता है आपके पास कितना 36, तो ये आ रहा होगा आपके पास 52, ठीक है। और 52 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर आपको मिल रहा होगा 2√13। कैसे, अगर आप 52 का एलसीएम लेते हैं तो आपको मिलेगा 13 के टेबल से 4 बार में, 4 के टेबल से 1 बार में, तो मतलब 2 बाहर आ जाएगा रूट के और 13 अंदर आ जाएगा, इतने यूनिट्स। ऑप्शन नंबर ए आपके पास राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 की, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको 1 दे रहा होगा, और यहाँ पर आपको बोला गया कि रिजल्ट आपको जब 2 मिले तो आपको एंगल बताना है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, 1 + साइन थीटा आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, वो 2 के बराबर, साइन थीटा आपको 1 के बराबर हो जाएगा, तो थीटा कितना आ गया 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज दिस एंड द अदर एंड ऑन द एक्स एक्सिस इज एट। तो अगर आपका कोई सा पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो मतलब उस पर वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 होना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट इसमें 0 नहीं है तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा कतई नहीं हो सकता, ठीक है। तो लेंथ आपको चाहिए कितना डायमीटर का 6 सेंटीमीटर, तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पे आप ऐसा पॉइंट मानेंगे जो जिसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा और वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा, ठीक है। और आपको इससे डिस्टेंस चाहिए -4,0 से, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस है इस वाले पॉइंट का इस वाले पॉइंट से, ये आपको डायमीटर बोला गया, और डायमीटर जो है उसका जो लेंथ है वो आपके पास 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका आप क्या निकाल सकते हैं, इसका आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं x - 4 आपके पास x + 4 हो जाएगा, और इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पे लगेगा रूट, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू मिल रही होगी आपको वो 2, ठीक है। x की वैल्यू जब आपको 2 मिल रही है तो मतलब आंसर कौन सा हो गया 2,0, ऑप्शन नंबर सी। अब आपको अगले क्वेश्चन में बोला गया कि इस वाले लीनियर इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि नो सॉल्यूशन है, तो मतलब यहाँ पर जो a1/a2 होगा वो b1/b2 के बराबर होगा, और ये नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, ठीक है। तो मतलब a1/a2 यानी कि 5/2 इज इक्वल टू b1/b2 यानी कि 2/k, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5, ऑप्शन नंबर बी। 16 क्वेश्चन की बात करें, आपको k की वैल्यू बतानी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं 2, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 2, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, और ये आपको 2 के बराबर दिया है, ठीक है। तो c की वैल्यू है यहाँ पर -7
ए आपके पास के बराबर 2, कि आपको कितना मिल रहा होगा -7/2, ऑप्शन नंबर बी। सेवनटीन क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक एपी में बोला गया कि ए जो है 8 के बराबर है, ए 10 जो है -19 के बराबर है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो डी है वो कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब ए 10 की बात करें तो ए 10 हमारे पास होगा ए प्लस 9D, और जो कि आपके पास -19 के बराबर है। ठीक है, ए की वैल्यू की बात करें 8 दे रखी है, 9D इज इक्वल टू -19, एंड यहाँ पर 9D आपके पास किसके बराबर होगा, ये होगा आपके पास -19 - 8, जो कि हो गया आपके पास कितना, ये होगा आपके पास -27, और डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू डी। तो मुझे ये सारे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है, और यहाँ पर स्पेसिफाई भी नहीं कर रखा कि मतलब डी का मतलब क्या है। तो कॉमन डिफरेंस का ही इसका मीनिंग तो वैसे कॉमन डिफरेंस ही है, बट यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा -27/9। ठीक है, सॉरी मेरे से एक गलती होगी। ठीक है, तो ये जो है डिवाइड भी हो रहा है। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये डिवाइड होकर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो -3 आपके पास राइट आंसर होगा। सॉरी मेरे से गलती हो गई। ठीक है, पेपर सही है। डी जो है कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और बाकी ये इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास -3D आ रहा होगा, तो डी जो है कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला गया द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को जब हमने ज्वाइन किया इनका मिड पॉइंट बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर मिड पॉइंट की बात करें तो आपके पास क्या होगा, ये जो आपके पास x1 + x2 डिवाइड बाय 2, यानी कि 8 प्लस -1, जो कि हो जाएगा आपके पास 7/2। 7/2 इन सभी ऑप्शन में, और इसमें नहीं है, तो ये वाला सी ऑप्शन तो आपका कतई नहीं होगा। ठीक है, और 3 + 3/2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 3 + 3/2 आपके पास कितना होता है, ये होता है आपके पास 6, और ये 9/2, और 2 से और डिवाइड करना है तो 9/4, ऑप्शन नंबर डी आपके पास राइट आंसर है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप में से कोई भी बच्चा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कराना चाहता है तो टेलीग्राम चैनल पर आप अपना पेपर सेंड कर सकते हैं, मैं आपका पेपर जरूर से सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो अगली वीडियो मिलते हैं। किसी ने डाउट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।